Welcome to your channel Bull Bear Stock. अमेरिका में बढ़ती बॉन्ड डील सोने पर भारी पड़ी है। रिकॉर्ड हाई से सोना करीब 20% तक टूट गया है। चांदी भी रिकॉर्ड लेवल से करीब 13,000 रुपए सस्ती हो गई है। तो क्या सोना खरीदने का ये गोल्डन चांस है या भाव इससे भी नीचे जाएंगे? अगर आप भी कुछ दिनों में सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या और गिरावट की उम्मीद है या इस लेवल्स पे सोना खरीदने का सही मौका है? हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो सोना चांदी खरीदें या रुकें। सोने चांदी में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, पोपले ग्रुप के राजीव पोपले एंड पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की गिरावट सोने में हमने आते हुए देखी है, पिछले 2 हफ्ते में 6.5% गिर चुका है। इस साल में अब तक करीबन 11% की गिरावट है और अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 20% सोना फिसल चुका है। अब इन करंट लेवल्स पे एक तो क्या फंडामेंटल्स आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉलर में बढ़त है, इकोनॉमिक रिकवरी जोर पकड़ी है, बॉन्ड यील्ड्स में तेजी है, उन सब का इंपैक्ट यहां पर सोने में है। खरीदार क्या अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं या और प्राइसेस गिरावट की उम्मीद है? गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट हुआ है तो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इनफैक्ट इकोनॉमिक रिकवरी तेजी से हो सकती है, इसी एंटिसिपेशन के चलते डॉलर इंडेक्स मजबूत होते जा रहा है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स जो तकरीबन 90 के रेंज में ट्रेड कर रहा था 2 हफ्ते पहले, अभी 92 के रेंज में आ गया है और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स मल्टी ईयर हाई पे अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो बाउंस बैक है। तो अल्टीमेटली गोल्ड को जैसे सेफ हेवन के तौर पे देखा जाता है, इसको एक्चुअली डायरेक्ट कोरिलेशन जो है बॉन्ड यील्ड्स को करा जाता है। बॉन्ड यील्ड्स जैसे बढ़ रहे हैं, गोल्ड के ऊपर उतना ही दबाव बढ़ रहा है और उसका जो सेफ हेवन अपील है वो थोड़ा डिमिनिश होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमने तकरीबन 12,000 रुपए का करेक्शन देखा, जो हमने अगस्त में 56,000 का रेट देखा था। अगर कोई पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं 6 महीने या साल भर का, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 1 हफ्ता और अगर वेट करें तो 43,200 तक का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 1,200 रुपए और नीचे है। टेक्निकल फ्रंट पे भी थोड़ा बियरिश ट्रेंड अभी भी एक और हफ्ता जारी रह सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि $1,700 के नीचे है कॉमेक्स पे गोल्ड और 1,680 से लेके $1,670 तक का एक रेंज जो है छू सकता है। तो पोजिशनल बायर्स को मुझे लगता है कि 3 फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। डॉलर इंडेक्स यहाँ से कैसे बिहेव करता है, टेक्निकल फ्रंट पे क्या $1,700 के ऊपर गोल्ड सस्टेन करता है अगले हफ्ते तक, या ट्रेजरी यील्ड्स कैसे परफॉर्म करे आने वाले समय में। तो 43,200 का रेंज जो है मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए एक सही एंट्री लेवल देखा जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि 44,000 के नीचे के स्तर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको वहां पर खरीदना चाहिए। भाव हमने यहाँ पर 56,000 के भी देखे हैं। काफी सारी खरीदारी जो शादियों की और जो पेंटअप ज्वेलरी की मांग थी वो 50,000 के आसपास होती हुई नजर आई है और उन स्तरों से भी अब 6,000 रुपए यहाँ पर सस्ता सोना फिलहाल बिक रहा है। राजीव, आप कैसे देखते हैं? क्लियरली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो यहाँ पर काफी सारे क्यूज हैं, लेकिन अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो रुपए में अप्रिसिएशन और इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, ये 2 एडिशनल ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारतीय बाजारों में सोना और भी सस्ता यहाँ पर हुआ। खरीदारों में अब यहाँ किस तरह का सेंटिमेंट है? क्योंकि मुझे याद है जब हम पिछली बात कर रहे थे तो यही था कि 50,000 के आसपास अब यहाँ पर लोगों को सोना डाइजेस्ट होने लगा है, लेकिन उससे भी अब सस्ता हुआ है। अब लोग क्या ज्यादा खरीद रहे हैं या उनको लगता है कि और भी यहाँ पर सस्ता होगा? यस मनीष, ऑफ कोर्स ये रेट काफी लुक्रेटिव है इंडियन कंज्यूमर के लिए एंड एक प्लेजेंट सरप्राइज करके आई है, बिकॉज कंज्यूमर्स ने अभी मन बना ली थी शॉपिंग के लिए, बिकॉज काफी पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज जैसे हमें देखा है ड्यू टू द इकोनॉमिक सिनेरियो एंड कोविड मूव ऑफ कोर्स। बट अब जब कंज्यूमर्स आ रहे हैं स्टोर में एंड हैविंग अ गुड प्राइस, तो उनकी परचेज कन्वर्जन इमीडिएट हो रही है। सो देयर इज नो मोर वेटिंग बिकॉज इट्स अ वेरी लुक्रेटिव प्राइस। उन्होंने 50,000 के ऊपर की प्राइस देखी है। 43,000 की प्राइस तो काफी अच्छी है ज्वेलरी के लिए एंड आई एम सीइंग द कन्वर्जन हैपनिंग इमीडिएटली नाउ। सौरभ, आपका इमीडिएट इनिशियल रिएक्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पर 50,000 में लोगों ने शायद ज्यादा सोना खरीदा था, उन्हें लग रहा था कि भाव यहाँ पर 60-65 जाएंगे और अब लोगों को लग रहा है कि यहाँ 45 है तो 42 भी शायद देखने को मिलेगा। क्या लोग रुके हैं, क्या और खरीद रहे हैं? गुड आफ्टरनून मनीषा। पिछले 4-5 हफ्तों में जो भाव में गिरावट दिख रही है, लोगों ने उसका अच्छा फायदा लिया है। 47-48 जब भाव आया था तो बहुत डिमांड थी, लोगों में एक
क्रेज थी कि ये प्राइस में अपनी शॉपिंग लॉक कर दे, लेकिन जैसे भाव 45 के आसपास आया और उसके नीचे गया है, मुझे लगता है लोगों में थोड़ा अभी डर है कि भाव नीचे और जा सकता है। और मीडिया में बहुत से आर्टिकल अभी आ रहे हैं कि गोल्ड कैन टच 42-41,000। तो थोड़ा चलते पीपल नाउ इन वेट एंड वॉच मोड में। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी, जो थोड़ा लोगों में मार्च एंड में कवर करना था, वो डिमांड पूरी हो चुकी है। वेडिंग शॉपिंग मुझे लगता है लोग अब थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाले हैं, क्योंकि भाव में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। बहुत से फैक्टर्स है जिसके कारण गोल्ड और थोड़ा नीचे आ सकता है, ऐसा लोगों को लग रहा है। पर ओवरऑल मार्केट में डिमांड अच्छी है, और जो लोगों ने ऊपर के भाव में खरीदी किया था, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी स्क्वायर अप करने के लिए, एक अच्छी एवरेज प्राइस करने के लिए। तो कंज्यूमर में डिमांड है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी ये अगले 10 दिन डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि अभी ट्रेंड क्लियर नहीं आ रहा है कि इससे आगे गोल्ड और नीचे आ सकता है या ऊपर वापस एक बार रैली दिखाएगा। सौरभ, तो किस तरह के लोग फिलहाल यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि जो पेंट अप डिमांड थी वो क्लियरली ज्वेलरी के लिए थी, शादियां जिनके घरों में थी उनकी तरफ से खरीदारी हमने ऊपरी स्तरों पर भी आते हुए देखी थी। जो लोग अब खरीद रहे हैं, क्या वो अभी भी ज्वेलरी है या वो इन्वेस्टमेंट बाइंग है? दोनों टाइप की डिमांड है। इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो लोगों में स्टॉक मार्केट जो अभी थोड़ा जिसपे थोड़ा अभी कमजोरी दिख रही है, ग्लोबली एक सिनेरियो दिख रहा है कि अभी स्टॉक्स वो प्राइस थोड़ा उसमें करेक्शन आएगा। तो वो क्लास है जो जिनको सेफ्टी अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग सोने में उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भले वो कॉइन्स हो, गोल्ड बार्स हो। शादी की डिमांड अभी तक अच्छी काफ़ी डिमांड है। आगे अप्रैल मई में मुहूर्त है, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, तो वो चलते लोगों में उसके लिए उसके हिसाब से अभी ज्वेलरी बाय करना, ऑर्डर देना, गोल्ड प्राइस बुक करना, ये भी दिख रहा है। तो दोनों टाइप की डिमांड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट डिमांड 1-2 हफ्ते पहले थी कि जो लोग बहुत आके प्राइस पे ये लॉक कर रहे थे, वो थोड़ी डिमांड अभी कम हो गई है। तो अभी डिमांड ज्यादातर ज्वेलरी की है। आगे चल के 2 महीने में जो मुहूर्त है उसकी डिमांड है। और रिटेल लेवल पे जो कंज्यूमर्स के पास थोड़ा सरप्लस है, वो अभी सेफ्टी और एक अच्छी प्राइस के देख के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राजीव, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो मांग यहाँ पर बाजारों में आ रही है, लाइट वेट ज्वेलरी की है या अभी भी काफी सारा पैसा लोग यहाँ पर सोने में डालना चाहते हैं? क्योंकि क्लियरली जो एक चीज हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं वो ये कि सोना आपको डिविडेंड नहीं देता, और लोग काफी आकर्षित हैं दूसरे एसेट क्लासेस में जहां पर हमने अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। तो क्या फिर से सोना इन लास्ट फ्यू डेज, क्या हमने गिरावट फिर से आते हुए देखी है बाइंग नंबर्स में? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फिजिकल बाइंग की बात करें या ईटीएफ बाइंग की बात करें, सभी जगह आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। मनीषा, हियर वी आर सीइंग बेसिकली ज्वेलरी बाइंग हो रही है, एंड गोल्ड ऑफ कोर्स एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट आइटम है। ब्राइडल ज्वेलरी की जो बाइंग थी, पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज थी या वेडिंग पोस्टपोनमेंट थी, वो कन्वर्जन आ रही है। सो इट्स अ प्रॉपर वेडिंग ज्वेलरी परचेज। डायमंड ज्वेलरी में भी काफी अच्छी डिमांड रही है, विच इज वेयर आई फील कि मोरल बेटर हो रहा है कंज्यूमर्स का, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, मार्केट्स आर ओपनिंग अप। आई फील द शॉपिंग बाइंग जो मोरल थी शॉपिंग की, वो बेटर हो रही है, विच इज गुड एज एन ओवरऑल सिनेरियो कि कंज्यूमर्स खुश है एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग वेरी पॉजिटिव। तो वो हिसाब से एक ज्वेलरी एक स्प्लर्ज होती है ज्वेलरी में, जो लग्जरी परचेज के लिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड वो काफी हद तक दिख रही है। गोल्ड बॉन्ड्स के जैसे आपने बताया, गोल्ड बॉन्ड्स के लास्ट फिक्सिंग हुई है 46,000 अपवर्ड्स में। सो अभी तो ये काफी बेटर प्राइस है, इवन इफ कंज्यूमर्स को फिजिकल लेना है, विच इज 44,000 ऑड। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल कंज्यूमर को काफी अच्छी प्राइस, लुक्रेटिव प्राइसिंग मिल रही है, एंड आई फील इट्स गुड ऑन गोइंग हेड। तो थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होगी और एंड आई फील द बैंड विल अगेन देन स्टार्ट अपवर्ड्स, एंड वो हिसाब से कंज्यूमर्स क्लोजिंग सेल्स अभी हो रही है। यानी कि खरीदारी बाजार में है और सभी स्तरों का फायदा यहाँ पर बेसिक ज्वेलरी कंज्यूमर जरूर उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन सुनील, ये सवाल आपसे है, और आज मैं मार्केट में काफी लोगों से बात कर रही थी फोन करके और उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी, डीलर से, इन्वेस्टर से, कि आप क्या सोना खरीद रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, इवन एज दीज आर माउथ वाटरिंग प्राइसेस, लेकिन हम ऊपर में लेके बैठे हैं और अब इतनी ताकत नहीं है कि इन लेवल्स का उतना ही फिर से फायदा उठा सकें। तो क्लियरली लोगों ने 48 और 5200 के बीच में बहुत ज्यादा खरीदारी करी है और इन स्तरों पे शायद उस तरह का पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। क्या राय देंगे? शुड पीपल हैंग इन? क्या उन्हें और खरीदारी इन स्तरों पर करनी चाहिए? और किस तरह के रिटर्न्स अब आगे जाके यहां पर देखने को मिल पाएंगे?
जी मनीषा जी, जैसे आपने बताया, ज्यादातर लोगों ने 48,000 या 49,000 के लेवल में एंट्री कर लिया था, क्योंकि 56,000 से जब सब 50,000 लेवल आया था, सबको कॉन्फिडेंस था कि स्टिमुलस पैकेजेस का सपोर्ट मिलेगा, डॉलर इंडेक्स और वीक होगा, और इवन सेंट्रल बैंक्स ने भी कहा था कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स जो सपोर्टिव थे, और इवन इक्विटीज भी पीक पे थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर था कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलेगा, तो उसका सपोर्ट जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। बट सरप्राइजिंगली जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में जो हमने इजाफा होना देखा, वो एक फैक्टर ड्राइवर रहा मेन, जो कि प्राइसेस को और 3 से 4,000 पॉइंट डाउन लेके आया। बट आज की तारीख में लोग तकरीबन जो 48,000 के रेंज में लिए थे, अभी 44,400 के रेंज में है, तो यहाँ पे एवरेजिंग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हमने एक्चुअली जो ट्रेंड है, अभी भी हमने वही सजेस्ट करा है कि एक आध हफ्ता और थोड़ा वीकनेस रह सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी इंप्रूवमेंट इस पे ही है, ट्रेंड पे ही है। तो 43,200 से लेके 43,500 का अगर लेवल आता है, जो कि डॉलर टर्म में भी हम देखें तो हो सकता है $1,675 का रेंज अगर आता है, तो वहां से थोड़ी बहुत एवरेजिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो क्लाइंट्स जो हैं फिलहाल अगले कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चल रहे हैं, जिनकी बाइंग है करंट कॉन्ट्रैक्ट में, जस्ट टू मेक श्योर कि और ₹1,000 का जो करेक्शन आएगा, उनका जो परचेज प्राइस है उसका एवरेज ₹1,000 नीचे लेके आने के लिए। तो करंट स्ट्रैटेजी में ज्यादातर लोग जिन्होंने खरीदारी की है, उन्होंने अगले कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग इनिशिएट करना शुरू किया है, ₹1,000 डाउन का टारगेट लेके, और मेरे ख्याल से 43,200 के लेवल में फिर से वो सेल पोजीशन क्लियर करके बाई साइड में एवरेजिंग में आ सकते हैं। तो दैट इज द ट्रेंड दैट वी आर सीइंग फ्रॉम द डीलिंग रूम एट द मोमेंट। क्लियरली, सो यानी कि नियर टर्म में अगर आपने बाइंग की हुई है तो फर्दर मंथ्स में लोग यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, ताकि आप एक पेयर स्ट्रैटेजी या फिर एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकें। ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसे सुनील ने कहा कि नीचे में 42-43,500 तक भी यहाँ पर सोना शायद गिर सकता है, क्लियरली वो चार्ट्स पर नजर रखनी होगी। लेकिन हमने काफी सारे ब्रोकरेजेस से आज यहाँ पर व्यूज लेने की कोशिश करी कि उन्हें क्या लगता है कि एक नियर टर्म में सोना यहाँ पर कहाँ जा सकता है। वो आपके सामने स्क्रीन पर लेके आने की कोशिश करेंगे अभी कि कहाँ पर आगे जाके यहाँ पर प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। आनंद राठी के मुताबिक यहां पर 46 और 47,000 तक भी सोना एक रीबाउंड देता हुआ नजर आ सकता है। स्वास्तिका फिनमार्ट का मानना है कि वो एक रेंज है यहां पर सोने में जो आगे जाकर बन सकती है। नीचे में 43,500 के करीब करीब यहां पर अच्छा सपोर्ट है। स्वास्तिका को भी लगता है कि 47,000 के यहां पर पास सोना फिर से रीबाउंड कर सकता है। कॉम ट्रेंड्स का मानना है कि 43,700 45,000 के बीच में एक नियर टर्म रेंज फिलहाल यहां पर सोने में बन सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स हमारे साथ यहां पर सुनील हैं ही, उनसे हमने आज यहां पर बात की थी। उनका भी यही मानना था पहले भी कि 43,200 43,500 के आसपास के लेवल्स यहां पर रह सकते हैं। उनके आसपास आपको यहां पर बाइंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इसके अलावा हमने निर्मल बैंक से कोट्स लेने की कोशिश करी। उनके हिसाब से 44,000 और 44,600 के बीच में यहां पर एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। एंजल ब्रोकिंग की रेंज भी आपके सामने है। काफी हद तक ब्रोकरेजेस का यही मानना है कि 43,000 और 47,000 यानी कि 43,000 47,000 ये एक नियर टर्म रेंज फिलहाल सोने के लिए उभर के आ सकती है आने वाले कुछ समय के लिए। क्लियरली सुनील, 43,000 के आसपास के यहां पर सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे। 47,000 के आसपास का यहां पर रीबाउंड है। लेकिन जब इस साल की हमने शुरुआत की थी और पिछले साल क्योंकि हम 28-30% के गेन्स देख चुके हैं, आपको लगता है फिर वो बेहतर लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे? क्योंकि क्लियरली बाजार में कोई यहां पर 55,000 जैसी बात अब यहां नहीं कर रहा, लेकिन किस तरह का रीबाउंड नियर टर्म में अगले क्वार्टर तक में यहां पर बनता हुआ नजर आएगा? जी मनीषा जी, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करने के इसमें रहेंगे, और इवन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन भी 2% के आसपास ड्राइव करने की कोशिश रहेगी। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है। और अगर 3 महीने का पर्सपेक्टिव देखें तो मैं भी सहमत हूं कि 47,000 से लेके 48,000 तक का लेवल जो है फिर से हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। यहाँ से 500,000 रुपए और अगर नीचे आता है तो बहुत ही बढ़िया एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे भी इंस्टीट्यूशन जो है अपना एयूएम है जो पार्टली यहाँ पे पार्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आइडियली इंस्टीट्यूशंस भी वेट कर रहे थे कि एक अच्छा रेट मिले उनको, सो दैट अपना फंड एलोकेट करें, और जिन्होंने भी 56,000 के रेंज में लिक्विडेट किया है उनके लिए एक री एंट्री का अच्छा मौका है। तो 1 या 2 ट्रिगर जो है मार्केट अवेट कर रहा है, और अगर 1 या 2 ट्रिगर मार्केट में मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में भी वो 2-3 हजार पॉइंट का जंप जो है देखने को मिल सकता है गोल्ड में। तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है 1,000-1,200 पॉइंट का, और अपसाइड मुझे लगता है 4,000 या 5,000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से मैं सहमत हूँ, 47-48,000 तक का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है।
चलिए, यानी कि 1,000 रुपए का यहाँ पर रिस्क है, लेकिन ऊपर में 3-4 हज़ार रुपए का रिवॉर्ड है। तो इस तरह से आपको सोने में फिलहाल यहाँ पर काम करना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि आपको कैसे कहाँ खरीदना चाहिए, और बाकी मेटल्स जैसे कि हमारे ज्वेलर्स ने बताया कि डायमंड्स की खरीदारी यहाँ पर काफी बेहतर है। जानेंगे वो फिजिकल ट्रेंड्स भी कि लोग एक्चुअली यहाँ पर इस वक्त इन प्राइसेस में क्या खरीद रहे हैं। स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं सोने की, जहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन वही हाल काफी हद तक चांदी का भी है। इस हफ्ते तो हमने प्लैटिनम में भी यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। लेकिन जानते हैं कि फिजिकल बाजार में लोग एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हैं। राजीव, आपने कहा कि ज्वेलरी की बाइंग अभी भी यहाँ पर जारी है। किस तरफ के ट्रेंड्स हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं, और क्या आप उन्हें राय यहाँ पर दे रहे हैं? So basically bridal jewelry is what is being demanded. सबसे ज्यादा अभी bridal jewelry की ही डिमांड है, whether it is bangles in gold की necklaces in gold, and इसके साथ साथ चलते ही diamond jewelry में bridal jewelry की डिमांड है, from solitaire rings to the bridal necklaces. ये categories काफी postponement of purchase में रही थी, which normally happens नवंबर दिसंबर के वक्त में। अब ये फरवरी मार्च के पीरियड में आ चुकी है। And I feel this is very strong for the jewelry business for us. सौरभ, मंडे को यहाँ पर विमेंस डे भी है, क्या उसकी भी खरीदारी बाजार में देखने को मिलती है? और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हम यहाँ पर देख रहे हैं? क्या गिरावट जो भावों में देखने को मिली है, आपको लगता है फरवरी या मार्च का जो अभी तक का महीना निकला है ये काफी पॉजिटिव रह सकता है? मार्च ऑफ कोर्स वुमेन्स डे के चलते अच्छी डिमांड दिख रही है लाइट वेट ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में, सेल्फ गिफ्टिंग टू योर वाइफ, सिस्टर। तो ये अब आजकल एक नया वुमेन्स डे बिकम बिग ओकेजन, और वो चलते एक अच्छी डिमांड निकलेगी। वुमेन्स डे मंडे को है, उसके पहले वीकेंड है, तो वो चलते एक अच्छी डिमांड रहेगी। चांदी में अच्छी डिमांड निकली है, सिल्वर आर्टिकल्स, पूजा आर्टिकल्स, प्राइस अट्रैक्टिव है। सिल्वर में बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। और पिछले 3 महीने देखे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवरी मंथ और मंथ अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इनफैक्ट फरवरी हैज सीन अ ग्रोथ अराउंड 20% मोर देन जनवरी। एक डिमांड स्ट्रांग है। ज्वेलरी इंडस्ट्री इतना वो नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ नंबर्स, सो एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज मिला इंडस्ट्री को। और मेरे हिसाब से ये महीना मार्च में ऐसा ही जाएगा। सो काफी बैकलॉग हम लोग कवर कर सकते हैं मार्च तक। So overall, it's been a good time, and I think it will continue for the coming months ahead. राजीव, इन्वेंट्री रिप्लेनिश भी कर रही है क्या इंडस्ट्री इन लेवल्स पे, क्योंकि प्राइसेस अच्छे हैं? Exactly. So inventory replenishment तो बहुत important है हमारे लिए। दो हम स्पेकुलेट नहीं करते हैं गोल्ड प्राइस को, बट ये टाइम है स्टॉक बिल्डिंग के लिए, एंड विच इज व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ टुडे। नॉर्मल ज्वेलर बाइज गोल्ड, जो दिन की सेल होती है वही वो परचेज करता है। एंड बिकॉज ये माउथ वाटरिंग प्राइसेस जैसे आपने कहा, ये इन्वेस्टमेंट और स्टॉक बिल्डिंग पीरियड होती है हमारे लिए, एंड व्हिच इज प्रीटी गुड फॉर अस इन फैक्ट। सुनील, मेरे पास एक लास्ट 1 मिनट है। आपको क्या लगता है चांदी में यहाँ पर किस तरह के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? जी मनीषा जी, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी करेक्ट कर रहे हैं एक तरफ, और इवन जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे भी करेक्शन है, और डॉलर इंडेक्स की मजबूती से थोड़ा प्रेशर है। बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, मुझे लगता है कि यहाँ से और 1500 से 2000 पॉइंट का एक फॉल एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी राय आने वाले 10 दिन के लिए यही रहेगा कि 65,700 जो हाजिर भाव है यहाँ पे सेल करें। 66,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 63,500 का लेवल टारगेट करके चल सकते हैं, और वहां पे पोजीशन रिवर्स करके इनफैक्ट बाई साइड में बैठ जाएं, क्योंकि फिर वहां से एक रैली देखने को मिल सकती है।